आज के मुख्य समाचार। शिमला में आइस स्केटिंग का साल भर ले सकेंगे मजा। पर्यटक कर रहे शिमला का रुख। कुल्लू में पानी की समस्या से जूझ रहे स्थानीय लोग। मेहर सिंह ठाकुर ने राजपन पीड़ितों को दिए 1,53,000 रुपए की राशि। मुख्यमंत्री ने किया चायल कोटी के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन। शिमला पहुंचे एआईसीसी के सचिव चेतन चौहान और विदित चौधरी। अब समाचार विस्तार से। आइस स्केटिंग रिंक शिमला को ऑल वेदर इंडोर रिंक में बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पर्यटन विभाग ने परियोजना के लिए 35 करोड़ रुपए के टेंडर आवंटित कर दिए हैं। रिंक न केवल स्थानीय लोगों बल्कि पर्यटकों और पेशेवर स्केटिंग प्रतियोगिताओं के लिए भी आकर्षक का केंद्र बनेगा। रिंग को ऑल वेदर बनाने के लिए परिसर का निर्माण किया जाएगा। इससे रिंग इंडोर बनेगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक से इस परियोजना के लिए वित्तीय मदद मिलेगी। बैंक की उपलब्ध कराई धनराशि का उपयोग रिंग के ढांचागत सुधार, तकनीकी उन्नति और उपकरणों की स्थापना में किया जाएगा। पहले यह परियोजना स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बनाई जानी थी। यह परियोजना शिमला के पर्यटन को बढ़ावा देने और राज्य के राजस्व में वृद्धि करने के उद्देश्य से की जा रही है। योजना के अनुसार काम अगले साल के मध्य तक शुरू होगा। इसे समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य शिमला के रिंग को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है। इसके लिए रिंग का आकार 16 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा तय किया गया है। यह पेशेवर स्केटिंग प्रतियोगिताओं के लिए उपयुक्त है। रिंग को पूरी तरह से इंडोर बनाया जाएगा। रिंग में अन्य आधुनिक सुविधाएं भी जोड़ी जाएगी। इनमें चेंजिंग रूम और दर्शकों के लिए बैठने की व्यवस्था और एक कैफेटेरिया भी बनाया जाएगा। इन दिनों शिमला में पर्यटकों की आवाजाही दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। शिमला के सुहाने मौसम का मजा लेने के लिए पर्यटक दूर दूर से आ रहे हैं। देश और विदेश से भी लोग शिमला की खूबसूरती को निहारने के लिए लगातार शिमला पहुंच रही है। शिमला की खूबसूरती को लोग कैमरों में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में इन दिनों पानी की समस्या से स्थानीय लोग परेशान हो चुके हैं। यह मामला कुल्लू के वार्ड नंबर 4 सुल्तानपुर से पेश आया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 36 घंटों से पानी नहीं आ रहा है। वहीं जो लोगों के घरों में बचा हुआ पानी था वह भी खत्म हो चुका है। स्थानीय लोगों द्वारा जल विभाग को भी कई बार शिकायत भी दी गई है। और शिमला में दिल्ली से कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे एआईसीसी के सचिव चेतन चौहान और विदित चौधरी। देखिए, आज सारे सीनियर नेताओं के साथ हमारी वार्ता है। उनके साथ बैठकर विचार विमर्श करेंगे। जो हमारी डीसीसी और पीसीसी के हमने रिजॉल्व करी है उसको नए बनाने की कवायद में हम आज सीनियर नेताओं से विचार विमर्श करके दोनों सेक्रेटरीज यहाँ है। उसके बाद जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सर, पहले भी ये बताया जा रहा था कि बड़ी हो गई की कार्यकारिणी का इस बार और कार्यकारिणी। देखिए, अभी बैठकर चर्चा होगी। पहले हम जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों की बात करेंगे। उसके बाद जैसे होगा कार्यकारिणी प्रदेश की भी। इस बार प्रदेश के अंदर हमारी सोच ये रहेगी कि इसमें युवा और अनुभव दोनों का मिश्रण है। सर, क्या फीडबैक लिया जाएगा सर? सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है? हाँ, बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। सर, एक पद एक व्यक्ति का जो क्या उस पद का चलेगी काम है जो सरकार भी शासन में है, संगठन की बनना है। वो 15 में एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति एक पद की एक पद देखिए, इन सारी बातों पर चर्चा होगी। जिस तरीके से हिमाचल का शीर्ष नेतृत्व चाहेगा उस तरीके से इस बार नई कांग्रेस का गठन यहाँ पर करने की हमारी एक इच्छा है और इसको हम बहुत जल्द पूरा करेंगे। ठीक है साहब, थैंक यू। आज ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजकीय महाविद्यालय चायल कोटी के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। वहीं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू मीडिया से रूबरू हुए। वहीं ईवीएम पर भी सवाल उठाए गए। देखिए, हमारी सरकार ने ये फैसला किया कि जो भी बीजेपी के द्वारा अधूरे कार्य छोड़े गए थे उसमें तुरंत प्रभाव से उन कार्यों को पूरा किया जाए। इस दृष्टि से हमारी सरकार ने कार्य किया है।
सर आपने तो अब हम जो इनके अधूरे कार्य है उनको पूरा कर रहे हैं। ये तो फटाफट इन्होंने क्या किया कि शिलान्यास किए, उद्घाटन किए, आधी अधूरी बिल्डिंगें रख दी। हम उसको पहले बजट में एलोकेट करके उनको पूरा कर रहे हैं और नई बिल्डिंगों का शिलान्यास हम 30% पैसा डिपॉजिट होने के बाद कर रहे हैं। सर आपने बड़ी बात अपने संबोधन में कही कि जो सामर्थ्य है उनको कि जो सामर्थ्य है, जो देने के काबिल है और जो देना चाहता है, वो अपनी मर्जी से भी उनको छोड़ना चाहिए। तो ये अच्छी बात है ना। अगर मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल और उनके अधिकारी जो छोड़ना चाहते हैं, सब छोड़ेंगे। तो उसमें मंत्रिमंडल के सदस्यों ने तो पहले ही कह दिया, तो अपने आप से भी समाज को कुछ देना होगा। व्यवस्था ऐसी है तो इसमें कोई ज़्यादा इसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। और सब लोग जो वकील होते हैं वो भी जानते हैं कि ये एक व्यवस्था है, क्योंकि जब हमने अदानी के 280 करोड़ रुपए जमा किए थे उस समय भी हमारे खिलाफ फैसला आ गया था। हमने उसको भी जीता है और इसको भी हम जीतेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो प्रदेश की संपदा को लुटा दिया जाता है कि इनको दे दिया जाए, वो हमारी सरकार नहीं करने वाली। आखिर में सर महाराष्ट्र देखो, लोकतंत्र में ये सब चलता है। भारतीय जनता पार्टी 2 MP हुआ करते थे, उसके बाद चलता है। और तीसरी बात यह है कि जब किसी पर शक होता है, जब जो ईवीएम बनाने वाले हैं उन्होंने बंद कर दी, तो एक बार जनता की मांग को रखते हुए बैलेट पेपर पर हो जाए, कोई फर्क नहीं। शक शुबा दूर करना ना। अब टेक्नोलॉजी तो कोई भी है, किसी भी टेक्नोलॉजी को हैक किया जा सकता है। वो तो जो टेक्नोलॉजी के ज्ञाता है एलन मस्क, उसने भी बोला है। तो अगर शक दूर करना हो तो एक बार हिंदुस्तान में बैलेट पेपर पर भी चुनाव हो जाए तो शक भी दूर हो जाए। धन्यवाद। जौहार घाटी की ग्राम पंचायत धमचैन के राजपन गांव में 31 जुलाई रात्रि को हुई भीषण त्रासदी के पीड़ित परिवारों की मदद को लेकर कई समाज सेवी और दानवीर लगातार आगे बढ़ते जा रहे। जल शक्ति विभाग से सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता मेहर सिंह ठाकुर ने रविवार को 4 बजे अपनी बेटी स्वर्गीय मंजुला ठाकुर की चौथी पुण्यतिथि पर राजपन गांव के 3 पीड़ित परिवारों को 51 हजार रुपए की राशि बतौर सहायता प्रदान करी। इस धन राशि के लिए तीनों पीड़ित परिवारों ने मेहर सिंह ठाकुर का आभार जताया है। उल्लेखनीय है कि गत 31 जुलाई को राजपन गांव में बादल फटने से 10 लोग जिंदा दफन हो गए थे, जिसमें से 9 शव बरामद भी हो चुके हैं, जबकि एक युवक का शव अभी भी लापता चल रहा है। का दिन है। इसी दिन 24 नवंबर को 2020 में मेरी सबसे बड़ी लड़की मंजुला आकस्मिक दुर्घटना में निधन हो गया था। आज उसकी पुण्य स्मृति है। इस पुण्य स्मृति के अवसर पर मैं राजवन के तेरंग के 3 बाढ़ ग्रस्त प्रभावित विक्टिम को कुछ सहायता प्रदान कर रहा हूं। उस सहायता के रूप में मैं तीनों को कुंजा हजार रुपये अपनी तरफ से दे रहा हूं, ताकि इनको कुछ मदद मिल सके और भगवान इनकी रक्षा करे। धन्यवाद।